अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली चीज़ तो मैं आज के इस प्रोग्राम में जो तकारीर हुई है वो माशाअल्लाह जो है बहुत बेहतरीन थी और फुल मार्क्स दी। तमाम बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है तकरीरें पेश की और हम तीनों जजेस को जो है वो मशवरा करने के बाद हम लोगों को सोच में पड़ गए कि हम किस तरह से जो है किसको फर्स्ट और सेकंड किसको थर्ड दें। मैक्सिमम जो है मार्क्स जो है वो सिर्फ एक एक नंबर या दो दो मार्क्स का जो है डिफरेंस आया है ना, इतने करीब करीब, ऐसा नहीं कि 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंस आया, बल्कि एक एक मार्क्स का, कहीं पे 161, कहीं पे 162, 163, तो इस तरह से जो है मार्क्स दिए गए हैं इसमें। और तकरीबन सभी जो थे तकारीर वो बेहतरीन थे, कुछ कमी रह गई जैसे कुछ बच्चों ने भूल गए। अब तकरीर करते वक्त सबसे पहली चीज़ तो ध्यान हम लोग जो देते हैं, जजेस जो देखते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं कि तकरीर करने वाला जो है तकरीर जो कर रहा है, जो अल्फाज बोल रहा है, वो सोच कर समझ कर बोल रहा है या फिर सिर्फ रट कर बोल रहा है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या है, उसके अलावा उसके तकारीर के अंदर मिसालें, एग्जांपल्स और रेफरेंस क्या क्या है, फिर उसका कॉन्फिडेंस कितना है, वो किस अंदाज से बोल रहा है, उसके तकरीर का जो एक ख़ास जो है स्टाइल होता है वो कितने बच्चे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे आए थे माइक पकड़ लेते, छोड़ नहीं लेते, तो तकरीर जो है वो आज़ादाना तरीके से हो और आपका हर एक्शन जो है वो आपके जुमले को जो मजबूत करता हो। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कंटेंट आपका जो है कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसमें रेफरेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके तलफ़ुज़ अच्छे होने चाहिए। कुछ तलफ़ुज़ मैंने जो है वो डिबेट के अंदर निकाला हूँ, मैं आपको बताऊँगा। जहाँ तक डिबेट का मामला है तो डिबेट भी बेहतरीन डिबेट था और अभी जितने भी मैंने डिबेट अभी तक देखे हैं इस साल के, तो इस साल के जो डिबेट थे वो हमेशा रायगढ़ का जो है डिबेट बेहतरीन हुआ करता था, लेकिन इस बार रायगढ़ में उतना बेहतरीन या जिस तरह से अंदाज में होता था उस अंदाज से इस बार नहीं हुआ। तो हम लोग को थोड़ा कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि हर साल पिछले 5-6 साल से मैं एज ए जज इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ और हमेशा जो है वो रायगढ़ के जो डिबेट होते थे वो सबसे बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, एक्सीलेंट होते थे और वो मैंने तमाम रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पे डाला, आप चाहे तो देख लेना। लेकिन इस साल जो है दोनों जगह डिबेट हुए तो वो कमी महसूस हो रही थी, वो कमी इनको यहाँ पर आने का पूरी हो गई, क्योंकि यहाँ का डिबेट वाकई में बेहतरीन था। जो मार्क्स वाला डिबेट था वो तो था ही, उसके बाद वाला जो फ्री राउंड जो था वो तो और ही गजब का था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ जो है तारीफ़ के साथ साथ कुछ जो कमी है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वो उसमें जो है ऐसा से कमतरी में ना आया, लेकिन हमको जो है वो भी देखना चाहिए, जो हमारे प्लस पॉइंट है तो उसके साथ हमको थोड़े से माइनस पॉइंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ताकि उस कमी को हम दूर कर सकें। पहली चीज़ है कि डिबेट के अंदर आपको पहले ही बता दिया गया था कि आपका 3 मिनट का राउंड है और वो इंट्रोडक्शन वाला राउंड है। इंट्रोडक्शन में आपको जो टॉपिक दिया गया सेकुलरिज्म, तो उसका आपको डेफिनेशंस देना है, एक तो फेवर में और एक इसके अगेंस्ट में। तो जो पहला बच्चा जो आया था वो डायरेक्ट रिफ्यूज़ वाला शुरू कर दिया था उसने। तो आप जो है तैयारी जो करके आए हैं तो उसमें आपको जो पहले इंट्रोडक्शन देना है, सेकुलरिज्म के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब डिबेट के लिए आते हैं तो आपके हाथ में जो है वो नोट्स नहीं होना चाहिए था। आप अगर देख के डिबेट कर रहे हैं तो आपके वहीं पे माइनस हो जाएगा। जैसे ही आपने चिट्ठी ली और उसमें देखा आपने, बहुत बच्चे जो है बहुत अच्छा कह रहे थे, उनके मार्क्स बिल्कुल हाई, फर्स्ट राउंड में हाई चले गए थे और मुझे लग रहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो कंसोलेशन में तो 100% आने वाले, लेकिन चिट्ठी निकाल कर देखने के से वहाँ पे सारे जजेस ने जो है पॉइंट माइनस कर दिए। तो आप जो है एक नज़र पे अगर आपने चिट्ठी देख ली तो वहाँ पर आपके जो है पॉइंट्स कम हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आप पूरी तरह से तैयारी करके आइए, आप उसको रटे ना, तो चिट्ठी देखने से आपके वहाँ पर माइनस पॉइंट हो गए। दूसरी चीज़ ये कि आप जब बोलना शुरू करते हैं तो उसके बाद हमको ये देखना रहता है कि बच्चा जो है वो अच्छी तरह से उस पॉइंट को समझ कर आया है क्या, यानी वो जो कह रहा है उसको, उसकी फरमाइश उसको है या नहीं है। आप अगर रट के आएंगे तो जहाँ भी आप थोड़ा सा भी अटक गए, क्योंकि रटने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप अटक गए हैं तो आप वो लाइन भूल जाते हैं, फिर आपको शुरू से वो लाइन याद करना पड़ता है रिकॉल करने के लिए, और वो लाइन जब तक आप शुरू से नहीं करेंगे तब तक आप आखिर तक लाइन में पहुँचेंगे नहीं। तो रट करना है, उसको समझ कर आए कि आप क्या कंटेंट कह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा तलफ़ुज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। आपके जो है डिबेट करने के वक्त डिबेट का असली मज़ा यही है कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करके उसको समझ कर आए, और सेकेंड राउंड के अंदर जो आपको रिफ्यूज़ करना था तो सामने वाले के पॉइंट आपको नोट करना था
कि सामने वाला मुस्बत पहलू कौन से बोल रहा है, और उसके खिलाफ, उसके बिल्कुल बरखिलाफ आपको पॉइंट तैयार करना है, और फिर उसके सामने वाले के पॉइंट को आपको रिफ्यूज़ करना है कि भाई आप जो पॉइंट्स बता रहे हैं मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, तो उसके खिलाफ आपको दलील या रेफरेंस देना है। और तीसरा राउंड जो था वो कंक्लूजन राउंड था, यानी आपको इख्तिताम करना था, एक अच्छे मोड़ पे लाके छोड़ना था, यानी आपको ऑडियंस जीतने का आपके पास एक मौका था। तो दोनों राउंड की अगर कमी कुछ रह गई थी तो आप तीसरे राउंड में उसको पूरा कर सकते थे। अब उसके अंदर कुछ अल्फाज है जो मैं बोलूँगा कि ये अल्फाज थोड़े से जो है इस पर ध्यान दीजिए, हालांकि ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं थे। जैसे कि मस्जिद लफ्ज़ था तो उसको मजीद कहा गया, उसके अलावा मज़हब था तो उसको मजहब कहा गया, इसी तरह से जुल्म था तो उसको जुल्म कहा गया, और ख्वार था तो उसको खार कहा गया। खार के मायने अलग हो जाते हैं, ख्वार अलग चीज़ होती है। इसी तरह से शेर को थोड़ा सा कुछ लोगों ने चेंज किए, हम ख्वार हुए ये शेर में था तो उसको कहा गया कि तुम ख्वार हुए। तो इस तरह से जो शेर की तरतीब ना बदले, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और ये छोटी मोटी सी छोटी सी बातें हैं जो जज को मुतासिर करती है। बाकी हमारे पॉइंट्स होते हैं कंटेंट आपका कैसा है, उसके बाद अगर कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंटेशन, आप किस तरह से पेश करते हैं, अपनी बात को किस तरह से पेश करते हैं, ये देखा जाता है। और उसके बाद प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है कि आपका तलफ़ुज़ कैसा है। तो उम्मीद है अगली बार आप जब भी इसमें मुकाबले में यहाँ या कहीं भी आप मुकाबले में लेंगे तो मैंने जो बातें बताई है उस पर आप गौर व फौज करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह।